हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम कांस्टेबल के 21 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम अभी 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 11 से लेकर 20वें क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन की और देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 11वां क्वेश्चन हमारा है, 120 किलोग्राम वजन वाले आलूओं की बोरी से एक व्यापारी ने क्रमशः 6 किलोग्राम, 5 सही 1/4 किलोग्राम, 9 सही 1/2 किलोग्राम और 9 सही 3/4 किलोग्राम के ढेरों को बेच दिया। उसमें कितने किलोग्राम आलू बेच दिए? अभी पूछ रहे हैं उसमें की जगह यहाँ उसने कर दीजिए। उसने कितने किलोग्राम आलू बेच दिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक बोरी थी आलू की जिसका टोटल वजन कितना है, 120 किलोग्राम है। ठीक है, उसमें से इसने कितने कितने बेचे हैं? तो क्रमशः देखिए, पहला पार्ट जो बेचा उसमें उसने 6 किलोग्राम आलू बेचे। दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो दूसरे पार्ट में उसने कितने बेचे? तो 5 सही 1/4 किलोग्राम आलू बेचे। तीसरे पार्ट में उसने कितने बेचे? तो आप कहेंगे सर 9 सही 1/2 किलोग्राम उसने आलू बेचे। और अगर हम चौथे पार्ट की बात करें तो चौथे पार्ट में उसने 9 सही 3/4 किलोग्राम आलू बेचे। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपसे रिमेनिंग नहीं पूछा गया है कि शेष कितने बचे हैं। आपसे सिंपल इतना पूछा गया है कि ढेरों को बेच दिया, उसने कितने किलोग्राम आलू बेचे। मतलब पहले उसने 6 किलोग्राम बेचे, पहले एक ढेर बनाया 6 किलोग्राम का, वो बेच दिया। उसके बाद दूसरा ढेर बनाया उसने कितने का? तो 5 सही 1/4 किलोग्राम का, वो बेच दिया। उसके बाद उसने 9 सही 1/2 किलोग्राम का ढेर बनाया, उसको भी बेच दिया। और चौथा ढेर बनाया उसने 9 सही 3/4 किलोग्राम का और उसको भी बेच दिया। यानी कि टोटल कितना बेचा? तो अगर हम इन चारों ढेरों का क्या कर दें, सम कर दें, मतलब इन सभी को जोड़ कर दें, तो इनका योग ही उसने टोटल बेचा है। तो चलिए बस आपको योग करना है, यानी कि 6 किलोग्राम प्लस 5 सही 1/4 किलोग्राम प्लस 9 सही 1/2 किलोग्राम प्लस 9 सही 3/4 किलोग्राम, यानी कि उसने ओवरऑल इतना किलोग्राम आलू बेचा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा है 5 सही 1/4 किलोग्राम, तो इसको आप ऐसे करके करें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि 5 प्लस 1/4 ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। 5 चौक को 20 और 21/4 होगा। अगर यहाँ पर आप 1 मानेंगे अपॉन में तो एलसीएम लेंगे तो 5 चौक को 20 और 21/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी कि जो मिश्रित भिन्न है, इसको हम प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये तो हो गया आपका 6, ये हो जाएगा 5 प्लस 1/4 प्लस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 प्लस 3/4। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके इंटीजर है यानी कि पूर्णांक हैं वो आप एक तरफ ऐड कर लेंगे और जो आपके फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है उनको आप एक तरफ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9 इनको अलग ऐड कर लीजिए, प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 इनको आप अलग ऐड कर लीजिए। ठीक है, और इन सब का सम फाइनली आपका आंसर होगा। तो देखिए 9 और 9 18, 5 23 और 6 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 29। इधर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3। अब ये हो गया 29 प्लस 4, 3 3 कितना हो गया 6, 6 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 6/4 हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो 4 से यदि आप भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 1 सही 2/4, 1 सही कितना हो जाएगा 2/4, 2 बचेगा आपका रिमेनिंग शेषफल, तो ये आपका 2/4 आ जाएगा। अब आप 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 29 प्लस 1 सही 1/2। तो इसको आप कर सकते हैं 29 और 1 सही 1/2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 30 सही या 30 प्लस 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 30 सही 1/2। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है 30 सही 1/2 किलोग्राम, यानी कि आलू कितने बेचे गए टोटल भाई?
तो 30.5 किलोग्राम बेचे गए। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एडिशन करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी और प्रेम के पास कुल 3000 रुपये हैं। हालांकि अभी को 400 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/4 है। यदि ऐसा है तो वर्तमान में अभी के पास कितनी धनराशि है? देखिए अभी और प्रेम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने 3000 रुपये हैं। तो अगर हम बात करें अभी को हम ए से और प्रेम को हम पी से डिनोट करें तो ए प्लस पी के पास टोटल धनराशि कितनी है? 3000 रुपये है। अब बात कर रहे हैं कि हालांकि अभी को 400 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है, मतलब प्रेम क्या करता है, अभी को 400 रुपये दे देता है, तब उसको ऐसा लगता है कि अभी की धनराशि का 1/4 क्या है? प्रेम के पास है। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आए और जिस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/4 है। तो अभी की धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अभी की धनराशि हो जाएगी 4। ठीक है, किसके पास 1 है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रेम के पास 1 है। तो यहाँ पर आपको अभी की धनराशि और प्रेम की धनराशि का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन ये रेशियो कौन सा है? जब वो 400 रुपये दे देता है अभी को, यानी कि अभी को 400 रुपये कौन देता है? प्रेम। तब उसके पास उसको ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/4 है। तो यहाँ पर अगर हम अभी और प्रेम की धनराशि का रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, तो यहाँ पर अनुपात आएगा आपका 4:1 का अनुपात। अब यदि हम अभी की धनराशि को मानते हैं 4K, तो प्रेम की धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे K। लेकिन ये कौन सी धनराशि है? जब प्रेम ने अभी को 400 रुपये दे दिए। तो अगर हम अभी की धनराशि में से 400 माइनस कर दें, क्योंकि प्रेम ने 400 दिए अभी को, और ये 400 वापस किसको दे दें? प्रेम को दे दें। तो हमने अभी की धनराशि में से 400 माइनस कर दिया और प्रेम की धनराशि में 400 जोड़ दिया। तो अब इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे इन दोनों का योग 3000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, योग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप अभी प्लस प्रेम की धनराशि को किसके बराबर करते हैं? 3000 के। तो आप देखिए सबसे पहली चीज कि इस 400 का तो कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी की धनराशि है 4K माइनस 400 और प्रेम की धनराशि है K प्लस 400 इक्वल टू में कितना है? तो आप कहेंगे सर 3000। तो देखिए 400 से तो 400 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 5K की वैल्यू किसके बराबर? 3000 के बराबर। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो K की वैल्यू यहाँ से निकल गई आपकी 600। अब यहाँ से K की वैल्यू आपके पास 600 निकल गई, आपसे पूछा क्या है? तो वर्तमान में अभी के पास कितनी धनराशि, मतलब अभी कितनी है। तो पहले कितनी थी उसकी बात करें कि अभी की धनराशि कितनी है, तो हम पहले की बात करते हैं, क्योंकि ये जो वाली धनराशि 400 माइनस और 400 प्लस वाली, ये अभी की धनराशि नहीं है, ये पहले की धनराशि है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 600 वैल्यू रखते हैं तो अभी के पास कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 2400 माइनस 400, यानी कि अभी के पास शुरुआत में कितनी धनराशि थी? तो आप कहेंगे 2000, क्योंकि अभी को प्रेम ने 400 दिए थे, हमने माइनस कर दिए, तो यानी कि शुरुआत में कितनी धनराशि थी वो आ गई। और हम प्रेम की धनराशि की अगर बात करें तो प्रेम की धनराशि कितनी आएगी? तो 600 प्लस 400, यानी कि कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1000। मतलब शुरुआत में प्रेम के पास कितने थे और अभी के पास कितने थे? तो अभी के पास थे 2000 रुपये और प्रेम के पास थे कितने? 1000 रुपये। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में कितनी है। वर्तमान का मतलब जब प्रेम क्या करता है, जब प्रेम अभी को कितना दे देता है भाई? हालांकि अभी को 400 रुपये देने के पश्चात अब प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का कितना भाग है? 1/4 है। तो वर्तमान में कितना है? यानी कि ये बात की बात होगी जब देने के बाद। तो यहाँ पर अगर 400 आप माइनस कर दें, 400 प्लस कर दें, प्रेम के में से अगर क्या कर देते हैं आप? 400 माइनस कर देते हैं, तो अब प्रेम के पास वर्तमान में कितनी है? और यही आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में अभी के पास कितनी है। तो यहाँ 400 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको 400 प्लस करना पड़ेगा। तो अभी के पास कितनी आएगी? आपके पास 2400 और प्रेम के पास कितनी धनराशि आएगी? 600। कितनी आ जाएगी? 600। तो यहाँ पर आप 600 कर लीजिए, तो इसके पास कितनी धनराशि आ जाएगी? 600 रुपये की धनराशि। ठीक है, वर्तमान में, यानी कि एट प्रेजेंट, जब 400 प्रेम ने अभी को दे दिए। अब आप देखिए प्रेम के पास वर्तमान में कितने हैं? 600 हैं
और अभी के पास वर्तमान में कितने हैं 2400। तो यहाँ तो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है कि 2400 और 600, तो आप करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन में। अगर आपसे अभी का पूछा गया है तो इसको आप 2400 कर लीजिए। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था भाई, यहाँ पर बोला था कि दो व्यक्ति हैं अभी और प्रेम, उनके पास कुल मिलाकर कितनी धनराशि है, तो 3000 रुपए की धनराशि है। अब प्रेम क्या है, अभी को जब 400 रुपए दे देता है तो वह देखता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/4 भाग है। इसका मतलब यदि अभी के पास 4 रुपए हैं तो प्रेम के पास अभी कितने हैं, 1 रुपए है। तो हमने अभी के 4 के मान लिए, प्रेम के मान लिए। अब हमने क्या किया, प्रेम ने क्या किया था, ये जो अनुपात बना था 4 और 1 का, ये कब का अनुपात है, जब प्रेम 400 रुपए अभी को दे देता है। तो अभी के पैसे में से हमने 400 माइनस कर दिया और प्रेम के पैसे में हमने 400 जोड़ दिया। तो यानी कि पहले इनिशियल इनके पास कितना पैसा था, 4 के माइनस 400 और के प्लस 400, इन दोनों का योग किसके बराबर, 3000 के बराबर। अभी प्लस प्रेम दोनों का कितने के बराबर दिया आपको, 3000 के बराबर। तो यहाँ से के की वैल्यू 600 आ गई। अब के की वैल्यू 600 आ गई तो हमने देखा कि शुरुआत में अभी के पास कितने 2400 रुपए थे, 2400 में से 400 माइनस किए मतलब 2000 रुपए थे। और प्रेम के पास कितने थे शुरुआत में, 600 प्लस 400 यानी कि 1000। अब प्रेम 400 दे देता है तो प्रेम के पास अभी कितने हैं 600 और उसके पास कितने 2400। ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड मतलब चेहरे वाले पत्तों के निकलने की प्रायिकता क्या है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फेस कार्ड होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उसमें इक्का, दुरी, त्री, चौवा, पंजा, दहला, इस तरीके से होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो पत्ते होते हैं 52, उसमें फेस मतलब चेहरे किन किन पत्तों पे बने होते हैं। तो गुलाम पे आपने देखा होगा कि चेहरा बना होता है, बेगम पे आपने देखा होगा कि चेहरा बना रहता है, और बादशाह पे आपने देखा है कि चेहरा बना रहता है, तो मतलब एक पिक्चर बनी रहती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो कौन कौन से पत्ते होते हैं वो, तो अगर हम बात करें फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड के कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो आप कहेंगे गुलाम जे वाला, ठीक है, क्यून यानी कि क्यू बेगम वाली, और बादशाह मतलब के, यानी कि जे क्यू के जो होते हैं ये आपके फेस कार्ड होते हैं। अब आपको पता है ये ईट, चिड़ी, पान, हुकुम, इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो अगर 4 पत्ते आपके गुलाम के होते हैं फेस कार्ड, 4 बेगम के होते हैं और 4 किसके होते हैं, बादशाह के, तो टोटल कितने हुए फेस कार्ड, तो आप कहेंगे टोटल 12 है। टोटल फेस कार्ड हमने पता लगा लिए 12 है। अब ये बोल रहे हैं कि 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड के निकलने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब है पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, मतलब फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता क्या कहलाती है, अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रायिकता आपकी होती है पक्ष में घटनाएं कि कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाएं, पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाएं, पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाएं क्या कहलाती है, आपकी प्रायिकता कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, तो देखिए 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पत्तों से 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड के निकलने की प्रायिकता क्या है। तो फेस कार्ड किस में से निकलेगा, इन 12 में से निकलेगा। तो आपके पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, तो आप कहेंगे 12, ठीक है। और टोटल कितनी है, तो कुल घटनाएं कितनी है 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं 52 है। तो 52 आपकी कुल घटनाएं होंगी और उसमें से कितनी 12 आपके पक्ष में। तो देखिए 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से तो ये कट ही नहीं रहा, 4 से कटेगा भाई, 4 से 13 बार, 13 चौको 52 होता है, 4 से काटिए, 4 से कटेगा आपका ये कितने बार, 3 बार, और 13 चौको 52, ठीक है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा 13, यानी कि 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रायिकता है, वो 3 बटे 13 है। मतलब 13 में से 3 चांस हैं कि आपका जो फेस कार्ड आने का, ठीक है ना, फेस कार्ड आने का क्या है, 13 में से 3 चांस हैं। तो 3 बटे 13 किस ऑप्शन में दिया है आपको,
4/13, 3 से 3 चौको 12, 13 चौको 52, 3 से तो कट ही नहीं रहा है, 13 चौको 52। चलिए यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है बिल्कुल। फेस कार्ड की अगर बात करें तो 3/13, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4 × 12, 3/13 होगा। तो आप इस ऑप्शन को करेक्शन कर लीजिए, एक ऑप्शन आप यहाँ पर 3/13 कर लीजिए, 3 क्या कर लीजिए 13 कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर के चयनित होने की कितनी प्रायिकता होती है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स की बात करें, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो आपको जानकारी होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब वो कहाँ से होते हैं, तो आप कहेंगे सर A, B, C से लेकर कहाँ तक होते हैं, Z तक होते हैं। तो ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इन्होंने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रायिकता क्या होती है, पक्ष में घटनाएं बट एक कुल घटनाएं प्रायिकता कहलाती है। तो यदि आपके पास टोटल कितनी घटनाएं, मतलब टोटल 26 लेटर है, उनमें से कोई एक आपको लेटर निकालना है, एक अल्फ़ाबेट आपको निकालना है, तो कुल घटनाएं तो कितनी हो जाएंगी आपकी 26। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं यानी कि वोबल्स कितने होते हैं। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, स्वरों की जो संख्या होती है वो टोटल 5 होती है। वो कौन कौन से हैं, A, E, I, O और U, ये 5 स्वर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, तो पक्ष में घटना आप कहेंगे कि पक्ष में घटना कितनी होंगी, इन 5 में से कोई भी एक अगर आ जाता है तो आपकी प्रायिकता, मतलब पक्ष में घटनाएं कितनी हो जाएंगी 5, इन 5 में से कोई भी एक आ जाएगा तो स्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पक्ष में घटनाएं कितनी है 5। और अगर हम कुल घटनाओं की बात करें, कुल घटनाएं कितनी हैं, कुल घटनाएं कितनी हैं यानी कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, टोटल इवेंट कितने हैं 26 हैपन हो सकते हैं। अगर आप एक स्वर निकालें, एक अल्फ़ाबेट निकालें, दूसरा तीसरा, तो इस तरीके से 26 तरीके से आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात देखी कि 5 पक्ष में है और कुल कितनी है 26। तो प्रायिकता क्या होती है, तो आप जानते हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स नहीं होगा, इवेंट होगा। ठीक है, इवेंट्स, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट हो जाएगा। तो भाई लिख लीजिए इसको, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो फेवरेबल यानी कि फेवर में कितनी है, तो फेवर में आप कहेंगे सर 5 हैं, टोटल कितनी है तो 26 हैं। तो अब ये कट तो नहीं रहा है किसी से, तो 5/26 आपका आंसर हो जाएगा, 5/26। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।